अगर मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ से मार सकता हूँ तो मैं मारूंगा। ये ज़्यूस है जो मैंने ग्रीक कल्चर पे बनाया है। फिर मैंने एक टैटू बनाया है बिलीव का, और यहाँ पे मेरे एक टैटू है। बेस्ट पार्ट था कि जब हमें पता चला था कि हमारे कोच राहुल द्रविड़ सर रहेंगे, प्रैक्टिस सेशन में जिधर भी वो रहते थे उधर ही ऐसे देखते रहते थे कि कैसे दिखते हैं, इतना रन कैसे बना दिए। ओके, तो मेरे साथ ईशान शान है वैसे एक खिलाड़ी जो बड़ा पसंद है मुझे, ऑनेस्टली बहुत पसंद है। जब भी इनफैक्ट कब मैंने देखा पहली बार, मैंने देखा तुम्हें गुजरात लायंस के लिए खेलते हुए फर्स्ट ईयर जिसमें हमने गेम्स ड्यू प्ले बस 5 ही खेले थे। 5 खेले थे, बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला था, बट आई लाइक व्हाट आई सॉ। तो तब से मैं बड़ा शोर मचाता रहता, अरे एक लड़का है ईशान, एक बड़ा अच्छा लड़का है, इसको खिलाओ। तो IPL से शुरू करते हैं एक्चुअली। फॉर एनी यंगस्टर इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो ऑब्वियसली फोकस होता है कि मैं कैसे अपना बेस्ट दे पाऊँ वहाँ पे। तो अभी यही फोकस है कि जैसे अपकमिंग IPL जो आने वाला है उसमें जो सिलेक्टर्स को सबसे पसंद होता है कंसिस्टेंसी, तो मेरा उसी चीज़ पे फोकस है इस बार। जितने कंसिस्टेंसी मैं दिखाऊंगा उतना मेरे टीम को भी हेल्प होगा। कितनी चीज़ें बदली हैं ईशान किशन द प्लेयर, क्योंकि अभी 21 के तो 17 में हो गया था सिलेक्शन, तो 17 की उम्र में IPL खेलना, बहुत सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट को मिलना। आई थिंक सर यही हुआ था जब स्टार्टिंग में मुझे ये सब चीज़ें मिल रही थी। ऑब्वियसली एज ए यंगस्टर एक प्रेशर भी आता है आप पे कि आपको मिल रहा है ये मौका, आप जाके खेलने वाले हो। तो मुझे यही हुआ था कि जब सीनियर्स से बात होती थी, जैसे बहुत से थे, रैना भैया हो गए, रोहित भैया हो गए, सब लोग भी हो गए, कृणाल पंड्या हो गए, हार्दिक भाई, ये लोग से जब बात होती है उन लोग एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपको ये सब चीज़ जो आपको मिल रही है, आपको कभी इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, बिकॉज यू आर गेटिंग इट, क्योंकि आपने वैसा दिखाया है, आपने वैसा किया है। तो आप इसको एक पॉजिटिव चीज़ में लो कि आपने इतना करके दिखाया तो आपको ये मिली है, तो आपको अब कैसे अपने आप को प्रूव करना है वहाँ पे जब आपको मौका मिले। रायना's इन्फ्लुएंस, और वो आपने यू आल्सो मेंशन्ड कि ही इज हेल्प मी, किस प्रकार से हेल्प की? आई थिंक मैं उनका बस कॉन्फिडेंस देख के सीखता था, क्योंकि जब भी वो IPL में बैट करने जाते थे तो हमेशा पॉजिटिव इंटेंट रखते थे। अगर उनको पहला बॉल मिला है तो उन्होंने पहला बॉल मारा है। तो जब मैं उनके साथ भी बैटिंग करता था तो वो मुझे हमेशा एक ही बात बोलते थे कि अगर मैं और तू यहाँ पे रहे तो हम लोग 2 ओवर पहले मैच जीत जाएंगे, तो बस हम दोनों रहते हैं यहाँ पे खेल। तो मुझे नॉन स्ट्राइक एंड पे भी लगता था इस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे भी आगे चल के खेलना है, अभी से मुझे वो चीज़ स्टार्ट करना है। और उसके बाद मैच खत्म होने के बाद भी वो बताते थे कि चल ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मैंने नहीं परफॉर्म किया कोई नहीं, जस्ट थिंक अबाउट द नेक्स्ट मैच। और अगर परफॉर्म मैं करता भी था तो वो बोलते थे चल इस मैच को भूल जा, अब तेरे पास एक अगला मैच नया है, तू 0 से स्टार्ट करना है, तो वापस उसी जोन में रहना, उस वैसे ही तुझे आगे बढ़ना होगा। तो ये सब चीज़ें जब आपको कोई अच्छे प्लेयर, बड़े प्लेयर बताते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलो गुजरात से चलते हैं मुंबई की तरफ। 6.2 करोड़ का प्राइस टैग, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन प्रेशर नहीं आता कभी? ऑब्वियसली प्रेशर सर स्टार्टिंग में हुआ था जब ऐसा हुआ था, बट जैसे ही मेरा हुआ था मुझे याद है कि फिर मैंने कृणाल पंड्या से भी बात किया था और मेरे डैड से भी बात हुई थी। तो उन लोगों ने सेम चीज़ मुझे बोला कि तू बस पैसे का मत सोच, पैसा चल ठीक है आज तुझे आया, कल को हो सकता है नहीं आया, उसके बाद हो सकता है तुझे और ज़्यादा है, तो ये मत सोच, तुझे वहाँ जाके क्या करना है वो सोच, अभी तेरे को और कितना इम्प्रूव होना है वो सोच कि तू वहाँ जाके अपना बेस्ट रेडी रहे, वहाँ जाके बेस्ट परफॉर्म दे अपनी टीम को। स्कूल में वो कॉपी के अंदर वो फील्डर्स की क्यों बनाते थे, मतलब वो मेरी समझ नहीं है। वैसे हाथ पे बड़े अच्छे, पहले एक बार प्लीज फोकस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिल्कुल नया बनाया है साईं बाबा जी का, और ये अब आप बता दो। ये ज़्यूस है जो मैंने ग्रीक कल्चर पे बनाया है। ओके, तो ये गॉड्स ऑफ गॉड हैं, और यहाँ पे फिर मैंने एक टैटू बनाया है बिलीव का। ओके, तो यहाँ पे है, और क्योंकि बिलीव आप जानते हो स्पोर्ट्समैन के करियर में ये चीज़ आपको रखना है आपके थ्रू आउट द करियर कि आप बिलीव कर रहे हो कि आप करोगे वहाँ से। और यहाँ पे मेरे एक टैटू है, टैटू है, अब वो पूरा दिखा पाए आपको? ट्रस्ट योर स्ट्रगल। ये भाई पढ़ता कैसे, ये बताइए। बाकी सबको तो यहाँ भी बिलीव पढ़ लिया, साईं बाबा भी देख लिए, ज़्यूस को भी हमने देख लिया, ये वाला कहाँ पढ़ता है? शीशे में शीशे में देख लाइक बिफोर यू गो टू बैट। ये टैटू, यहाँ टैटू, यहाँ पे ये मेरे को लग रहा है आईब्रो भी थोड़ा सा यहाँ निशान है, वो भी बनाया गया। सबसे पहला टैटू था साईं बाबा का। ओके, पहले ये कराए थे तो मम्मी देखी भगवान का टैटू है तो डर से कुछ बोल ही नहीं पाई कि भगवान बुरा ना मान जाए। तो दूसरे ग्रीक गॉड थे तो फिर भी कुछ दूसरे, फिर ये था सर दूसरा बिलीव बोल पाएंगे नहीं, फिर ट्रस्ट स्ट्रगल था, वो भी सही है, कुछ भी नहीं है। फिर जब तक मैं गॉड है तो कहाँ बोलेंगी। तो सेंस क्या है इस बात का कि ट्रस्ट योर स्ट्रगल, मतलब कितनी स्ट्रगल की है? जब मैं बिहार से खेलता था और फिर वहाँ से शिफ्ट होके इधर आया था
तो ऑब्वियसली वैसी चीज़ें नहीं थी, आपको खाने का प्रॉब्लम होता है, आपको मेन टाइम पे खाने भी नहीं मिल पाते, आपको रात को ट्रैवल करना है और फिर रात को उसी दिन मैच खेल के वापस बस पकड़ के वापस पटना जाना है। एक्सप्लेन अगेन, तो पटना से आप कहाँ आए? रांची आए। रांची आते हो तो रात को आप बैठते हो? रात को जैसे अगर मैं बस को बैठा तो फिर वहाँ से मुझे वो सुबह 5 बजे पहुँचाएगी बस। ओके, सो ओवरनाइट जर्नी। ओवरनाइट जर्नी, सुबह 5 बजे वो बस में, और बस अच्छी होती नहीं थी एक्चुअली पटना से आते समय, कूदते हुए आते रहते थे, बैग पूरी पकड़ी होती थी, सोया नहीं रात को, सोया जैसा नहीं, भी सोया व्हाटएवर। फिर 5 बजे तक पहुँचा, 5 साढ़े 5 तक मैं फिर वहाँ से सीधा ग्राउंड की तरफ गया जिधर हमारा मैच होना है। हाँ, फिर मैच होने के बाद वहाँ पे कंप्लीट हो गए, ग्राउंड पे ही करके कुछ किसी अपने दोस्त के फ्लैट पे जाके कुछ खा के फिर रात को वहीं से बस करके वापस सुबह को पटना पहुँच गया, क्योंकि अगले दिन स्कूल भी तो जाना है मुझे, अटेंडेंस भी तो मांग रही है स्कूल। और फिर इसमें खाना भी, आप खाना कहाँ खाओगे? बस मैच चलते जा रहा है और पेरेंट्स को लग रहा है कि बेटा तो खा ही रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूँ हाँ भी जस्ट खा के आया हूँ, बट होता तो था नहीं कुछ पेट में। जो क्लास की जो नोटबुक होती है उस पर होमवर्क लिखना चाहिए, क्लास वर्क लिखना चाहिए, उस पे फील्डर क्यों बना रहा था भाई? मतलब व्हाट वाज द होल थ्योरी? आई डोंट नो सर, मेरे को लगता था कि कैप्टनसी में बहुत मज़ा आएगा करने में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि कुछ मैं ऐसा फील्ड रखूं जिसमें कि चौका जा ही नहीं सकता है। तो फिर कितने फील्डर लगाता था? 15-20 कितने? नहीं, मैं लगाता था 9 ही, बट मुझे हर बार गैप दिखती थी कि नहीं यहाँ से तो मार ही देगा बैट्समैन। ऊपर से मुझे पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, और मैं अगर नोटबुक देख के कुछ कर रहा हूँ तो टीचर को ही लग रहा है अच्छा वो पढ़ रहा है पीछे बैठ के, तो टीचर भी नहीं आ रही है, तो बस मैं स्क्रिबल करे जा रहा है। लास्ट पेज पे करके एक सर्कल से ग्राउंड बनाता था, एक पिच बनाता था और एक कीपर देता था, बॉलर देता था, और उसके बाद मुझे याद रहता था फील्डर्स बस डालने हैं। 9 फील्डर कहाँ जमा? फिर मैं सोचता था अगर यहाँ से बैट्समैन अभी कवर्स के ऊपर खेलने वाला बैट्समैन है जो खेल रहा है तो मैं इसको अंदर कर सकता हूँ, ये स्वीप नहीं खेलता है तो मैं इसको आगे कर सकता हूँ, इसको पीछे कर सकता हूँ। एंड में तो पकड़ा तो जाता ही होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, मैं नहीं पकड़ाया, कभी नहीं पकड़ा गया, क्योंकि जब टीचर आती थी मैं आगे आ जाता था ना, पेज पलट देता था। वेल डन। तो स्कूल में नंबर कितने आते थे? एंड में तो पकड़ा जाता होगा कि नहीं पढ़ा है भाई क्लास में। नहीं, एक्चुअली ऐसे ही इसलिए पकड़ा जाता था सर, क्योंकि मैम बोलती थी आप तो पढ़ते हो इतने अच्छे से और आपको ये क्या हुआ, ये क्यों नहीं आता? 10 नंबर 20 नंबर 50 में ला रहे हो, ऐसे कैसे होगा? बस एक बार हुआ था, मेरी मॉम रात को आई थी, मैं पूरे टाइम नहीं पढ़ा था और मैं रात को जगा था सिर्फ ये करने के लिए कि मैं चिट्स बना के ले चलूँ। अच्छा, चिट्स बनाई थी फिर? पूरी बनाई थी। फिर पकड़ा गया स्कूल में? नहीं, स्कूल में नहीं पकड़ा गया, बट जो जिस चीज़ का चिट बनाया था उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आई। ओके, शॉट है, अच्छा मार रहा है, एक और डालते हैं, स्टंप के बाहर, शॉट है, ओके, पुल, ब्यूटीफुल, ओके, लेट कट, नाइस, ओके, लास्ट वन, 6 नहीं 4 to win। अब मैं बता नहीं रहा कहाँ मार रहा हूँ, ये तो छक्का ही हो गया, बाहर से मंगानी पड़ेगी। दर्शक बन गए फील्डर। कैसा रहा वो वाला सफ़र जो अंडर 19 का स्पेशली था? आई थिंक 19 में सर बहुत ही मज़ा आता था। सबसे बेस्ट पार्ट था कि जब हमें पता चला था कि हमारे कोच राहुल द्रविड़ सर रहेंगे, तो सबसे बेस्ट पार्ट वो थी कि हम लोग प्रैक्टिस सेशन में जिधर भी वो रहते थे उधर ही ऐसे देखते रहते थे कि कैसे दिखते हैं, कैसा उनका चाल है, कैसे बैटिंग करते होंगे, अपने समय इतना रन कैसे बना दिए। तो ऑब्वियसली उसमें बहुत ही खुशी होती थी उनको देख के, और ऊपर से वो बहुत ही फन लविंग थे, हमें टिप्स देते रहते थे आप बैटिंग में और कैसे हेल्प कर सकते हैं हम लोग को। लेकिन राहुल द प्लेयर ना बड़ा सीरियस था, तो जैम वाज फेयरली सीरियस कैरेक्टर, थोड़ा सा स्ट्रीक था और थोड़ा सा लाइट हार्टेड फन, बट वो फन ज़्यादा करते नहीं थे। तो अंडर 19 में क्या करते थे? आई थिंक सर उनका बेस्ट पार्ट ये था कि वो हमें वैसे ही जानते थे, प्लेयर्स को पिक करते थे, किसको मस्ती पसंद है, किसको नहीं पसंद है। किसको पसंद है? सबको सर, हमारे बैच में सबको पसंद है, सारे। बस इस चीज़ से उनको अगर दुखी होता था मैच में भी, अगर हमने जाके एफर्ट नहीं दिया, किसी मैच को हम लोग बहुत लाइटली लेके गंदे सिचुएशन में आए, तो सबसे बस उनको नाराज़गी उस चीज़ की होती थी सर। MSD कोई इम्पैक्ट है उसका आपकी ज़िंदगी में? कोई मतलब इंटरेक्शंस हुए, कुछ सीखा, कुछ देखा? पहले जब मैं आया था इधर झारखंड से खेलने के लिए तो मुझे उतना पता नहीं था कि फ़िटनेस कितना रोल रखता है हमारे उसमें। बस मुझे लगता था मैं ऐसे भी बैटिंग करते ही रहूँगा, तो मैं बस रन बनाना है। तो बट उनको देखते देखते जैसे बड़ा हुआ, और जब हम लोग जिम जाते थे, वो जिम ऑलरेडी रहते थे, करते रहते थे, जैसा वो एनर्जी देते थे, वो सब चीज़ें देख के भी काफ़ी कुछ सीखा। और जिस साल मैंने बहुत रन बनाए थे डेज़ में, उस साल भी धोनी ऐसे मैं पहले मैच में नहीं बनाने का बात किया था कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने भी मुझे अच्छी बात बोली थी कि जब आपके पास इतने सारे शॉट्स हैं तो आप जाते के साथ उसको क्यों एक्सपोज करना चाहते हो सकता है आप एक बार पिच को रीड करने के लिए टाइम लो। जब ये सब चीज़ें आपको पिक हो जाती हैं तब वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना गेम खेलना। फिनिशिंग का उनका एक थ्योरी रहती है कि जितनी बॉलें आप सोच रहे हो उतनी है नहीं, उससे बहुत ज़्यादा बात। ये बहुत बताया आपको भी? एक्चुअली वो हमारे पूरी टीम को बताएं ये चीज़ कि आप लोग जब भी बैटिंग करते हो जितना टाइम आप सोचते हो
आपके पास हमेशा वो ज़्यादा टाइम होता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं बैटिंग करते करते जब आउट हुआ हूँ ये सोच के कि मैं थोड़ा अभी गेम फंस रहा था और मैं हड़बड़ी में आउट हो गया, जब मैं जाके पीछे बैठता हूँ तो मेरे बाद का बैट्समैन जाके 100 बनाता है और उसके पास उतना टाइम होता है। तो मैं भी यही सोचता हूँ अगर मैं ही टिका रहता तो मेरे पास और 100 रन्स थे और मैं सोच रहा था वहाँ पे कि मेरे पास रन्स नहीं है। ओके, तो मुझे ये लग रहा है ईशान, एंड दैट्स नॉट बिकॉज आई एम स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, मुझे लग रहा है कि यू आर वेरी क्लोज टू प्लेइंग फॉर द कंट्री। ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही है अंदर से? ऑब्वियसली सर, पता है कि ऑब्वियसली मैं क्लोज हूँ, तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कंसिस्टेंसी के बारे में बोला था कि आई जस्ट नीड टू बी मोर कंसिस्टेंट, और जो भी मुझे मौका मिलता है डोमेस्टिक मैचेस हो, चाहे इंडिया हो चाहे IPL हो, आई जस्ट नीड टू परफॉर्म वेल एंड कीप दैट परफॉर्मेंस गोइंग। वेल, ऑल द वेरी बेस्ट ईशान, थैंक यू you, फॉर sir. योर टाइम एंड आई रियली विश यू वेल। की उम्मीद है ये ईशान जो है ये शान बढ़ाएगा झारखंड की इंडिया के लिए खेलते हुए। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, वॉच द स्पोर्ट्स लैब।